एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। महाकवरेज लगातार जारी है, पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं। आखिर अयोध्या में क्या कुछ हो रहा है, अभी आपको फिलहाल ये अपडेट दें कि राम मंदिर के कपाट खुल चुके हैं। विधि विधान से पूजा अर्चना होगी, सारे जो अनुष्ठान होते हैं वो सब कुछ उसकी शुरुआत अब हो जाएगी और कुछ समय बाद यानी कि 12:05 पर शुभ मुहूर्त पर आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उससे पहले कपाट खुल चुके हैं। अयोध्या धाम, अयोध्या नगरी आज निहाल हो रही है क्योंकि उनके रामलला आज विराजमान हो रहे हैं। और इस अयोध्या धाम, अयोध्या नगरी में वो पवित्र धाम, पवित्र मंदिर जिसके निर्माण के लिए लंबा संघर्ष उसके सेवकों ने किया, कार सेवकों ने किया। उन कार सेवकों के, लाखों लाख कार सेवकों के, हजारों हजार कार सेवकों के और उन चंद सौभाग्यशाली कार सेवकों के जिन्होंने इस मंदिर निर्माण के लिए अपनी प्राणों की बलि चढ़ा दी, प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनका न्याय हो रहा है। राम मंदिर के कपाट खुल गए हैं और उनके लिए स्वर्ग का द्वार भी खुल गया होगा जिन्होंने इस मंदिर निर्माण के लिए न सिर्फ अपने प्राणों की आहुति दी, मंदिर से कपाट खुल चुके हैं। और इस अनुष्ठान की हम बात करें, जो अनुष्ठान यहां पर होने हैं, अब अयोध्या आपको लिए चलेंगे और हमारे सहयोगी अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अयोध्या में क्या तैयारियां हैं, क्योंकि आज अनूप, जिस तरह की तैयारियों का लंबे समय से इंतजार था कि आज वो दिन आएगा, कपाट मंदिर के खुल गए, अभी इस वक्त क्या कुछ हो रहा है वहां? अनूप, आपको आवाज मिल पा रही है? रामधुन तो हम सुन रहे हैं लेकिन मंदिर के कपाट भी खुल गए हैं। और अभी अनुष्ठान की अगर बात करें तो किस तरह से तैयारियां हैं, पहले अनुष्ठान क्या क्या होंगे, क्या रहेगी अभी आज की जो पूरी पूजा विधि है? लगता है अनूप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है और एक बार फिर से प्रयास करेंगे ऋतु उनसे बात करने का, क्योंकि आज अयोध्या में जो व्यस्तता है, जो मूवमेंट है, वो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ये सब तस्वीरें और सारी जो इसकी जानकारी है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मंदिर के कपाट खुलने के बाद जो पूरे विधि विधान होने हैं उसके बारे में भी जानकारी अपने दर्शकों को देंगे। अभी थोड़ी देर में अनूप के पास भी चलेंगे। लेकिन आज की जो सुबह है, हालांकि सूर्योदय होने में कुछ समय, कुछ क्षण जरूर रह गए, लेकिन आज की मुझे लगता है ऋतु जो सूर्य की पहली किरण होगी उसकी रंग, उसकी छटा कुछ अलग ही होगी। अवध पूरी तरह से तैयार हो चुकी है आज के प्राण प्रतिष्ठा के लिए। बेहद ही खास आज का दिन और फूलों से पूरी नगरी सजाई गई है, जगमग पूरी नगरी नजर आ रही है और तमाम तरह की वो तैयारियां, चूंकि दीपावली आज मनाई जा रही है, आज शाम में दीपोत्सव होगा और उसके लिए भी तैयारियां की गई हैं। बड़ी संख्या में मेहमान पहुंच रहे हैं और तैयारियां, आज का दिन बेहद खास लोगों के लिए लंबे वक्त से जो इंतजार कर रहे थे। अनूप एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, अवध पूरी तरह से तैयार है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए। अभी आखिर वहां पर क्या कुछ हो रहा है, तस्वीरें दिखाइए और विस्तार से बताइए। अनूप, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? लगता है अभी संपर्क ऋतु नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ एक अभी वहां भी व्यस्तताएं हैं और चूंकि रामधुन तो सुनाई दे ही रही है। अनूप की आवाज यहां तक आ रही है, वहां पर जो धुन चल रही है, रामधुन बज रही है, वो रामधुन तो हम सुन पा रहे थे और लेकिन अनूप तक आवाज नहीं पहुंच रही। फिर चलेंगे एक बार अयोध्या नगरी। और अयोध्या पहुंचना ऋतु इतना आसान नहीं है, अयोध्या पहुंचना इतना आसान नहीं है। सजा दी गई, उसने अपना श्रृंगार धारण कर लिया है और प्रभु राम के स्वागत के लिए उसने अपनी बाहें फैला दी। आप देखिए ये अयोध्या का नजारा है, किस तरीके से जो श्री राम स्तंभ हैं जगमगा रहे हैं, अयोध्या की सड़कें जगमगा रही हैं। इसी तरीके से अयोध्या का जो है राम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ, हर तरह जगमग हो रही है अयोध्या और प्रभु राम के आगमन का इंतजार करिए। अब कुछ ही पल रह गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्री राम जन्मभूमि में श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इसके साथ ही वहां पे जनसभा को संबोधित भी करेंगे, जो विशिष्ट वहां पे विशिष्ट अतिथि आए उनको संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं सुबह का समय है और यहाँ पे कुछ भक्त भी जुट गए। हालांकि अयोध्या में पाबंदी है, लेकिन प्रभु श्री राम का उत्सव देखने के लिए यहाँ पे कुछ भक्त भी जुट गए। कहाँ से आए आप? हम उड़ीसा से आए हैं। कैसी लगे अवधपुरी आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिन से इंतजार था प्रभु श्री रामचंद्र के आने का। आप कहाँ से आए? हम भी उड़ीसा से आए हैं।
अवधपुरी के दर्शन किए? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, आप कहाँ से आए? उड़ीसा से, सब उड़ीसा से। कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत खुश हैं यहाँ आके, और बहुत सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पहुँच पाए। हमको तो नहीं लग रहा था कि हम 22 तारीख को यहाँ पहुँच पाएंगे, लेकिन बहुत खुश नसीब हैं जो कि हम 22 तारीख को यहाँ पहुँचे हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में हम पहुँचे हैं। आज प्रधानमंत्री श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो बहुत गर्व की बात है कि इतने वर्ष के बाद, 500 साल के इंतजार के बाद श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला विराजमान होंगे अपने स्वयं स्थान पे। आप देख सकते हैं ये श्रद्धालु उड़ीसा से आए हैं और उनके अंदर उत्साह है कि वो अपना सौभाग्य मान रहे हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या की धरती पर वो मौजूद हैं। इसी तरीके से कई श्रद्धालु हैं जो जगह जगह रुके हुए लोगों के घरों में रुके हैं, क्योंकि इस समय होटलों में रूम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन घरों में अपना आसरा बनाए कि कम से कम प्राण प्रतिष्ठा। जी बिल्कुल। और जो दर्शक हमारे इस वक्त ऋतु टीवी देख रहे होंगे वो इस आनंद को जरूर महसूस कर रहे होंगे जो उड़ीसा से आए उन श्रद्धालुओं ने महसूस किया। हालांकि अयोध्या नगरी पहुंचना इतना आसान नहीं है, और इस वक्त जो पाबंदियां हैं उसको देखते हुए भी और आध्यात्मिक रूप से भी अयोध्या मोक्ष धाम है, अयोध्या परम धाम है, अयोध्या पावन नगरी है। और जो मन के भाव हैं उन भावों को जब आप शुद्ध कर लेते हैं, जब उन्हें सच्चा कर लेते हैं, तो अयोध्या धाम आपके मन मंदिर में बन जाता है और ऐसे ही अयोध्या धाम पहुंचा जाता है। मथुरा चलते हैं जहां नितिन हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। नितिन, मथुरा में क्या तैयारियां हैं भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर? श्री कृष्ण जन्मभूमि पर किस तरह की तैयारियां हैं, कैसे इंतजाम है वहां पर? देखिए, आज क्योंकि भगवान राम आ रहे हैं अयोध्या में, भव्य और दिव्य मंदिर में भगवान राम पधारेंगे। देश के प्रधानमंत्री के हाथों प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, और जब भगवान राम का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है जब वो संपन्न होगा उस समय पूरा देश, उससे पहले की तस्वीर आने लगी है जब देश पूरा राममय नजर आ रहा है। कान्हा की नगरी जहां राधे राधे का नाम गुंजायमान होता था, वहां पर अब राम राम जय श्री राम के नारे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम बात करें तो आज के दिन की, तो आज वो ऐतिहासिक दिन है जब भगवान राम दिव्य और भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। तो वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि जो है वहां पर जो भगवान कृष्ण है और राधा रानी है, आज वो अपने भक्तों को राम रूप में दर्शन देंगे। तो राधा रानी वहीं सीता के रूप में उनका श्रृंगार कराया जाएगा। उनको सीता के जो श्रृंगार होगा उसमें जो भक्त आएंगे आज जन्म के जो दर्शन करेंगे उनको राम और सीता के दर्शन होंगे। मंदिर प्रबंधन तंत्र का ये मानना है और उनका ये कहना है कि जो लोग अयोध्या नहीं जा पाएंगे आज उन्हीं भक्तों को, क्योंकि आज हर जो देशवासी उसके मन में इस बात का संकल्प है कि वो अयोध्या होते और भगवान राम का दर्शन करते, तो उसी दर्शन को कराने के लिए आज श्री कृष्ण, चाहे कृष्ण कहो या राम कहो, दोनों का मतलब एक ही है। हमारे जो गुणीजन हैं, जो प्रबुद्ध जन हैं, उन्होंने हमेशा यही भजन गाया है। और कृष्ण की नगरी मथुरा में, चूंकि जिस तरह से भगवान कृष्ण श्रवणीय हैं, उनकी लीला को सुनकर के आनंद लिया जा सकता है, भक्ति में डूबा जा सकता है। यूं भी दिल्ली और आसपास के जो ज्यादातर लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आते रहते हैं वहां पर। आज के लिए क्या कोई विशेष वहां पर व्यवस्था की गई है? कोई अनुष्ठान होना है या कोई कार्यक्रम होना है? देखिए, अगर बात करें तो अनुष्ठान की देश के प्रधानमंत्री ने अपील करी थी और उसी के तहत श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो कार्यक्रम थे वो सारे कार्यक्रम संपन्न किए गए हैं। अनुष्ठान भी वहां पर चले हैं। अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर श्री कृष्ण जन्म स्थान से अयोध्या के लिए प्रसाद भेजा गया, जहाँ राधे राधे के नाम गुंजायमान हुआ करता था वहीं अब संकीर्तन जो है राम राम का हो रहा है और जय श्री राम का हो रहा है। तो लोग जो आजकल आ रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि, चाहे कहलें चाहे ब्रज के मंदिर में कहलें, वहां पर राम नाम की जो धुन है वो गुंजायमान हो रही है। लोग उसी जो स्वर है राम नाम की जो धुन है उसमें जो मस्ती है और उस उमंग है उसमें झूमते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो आज जो श्री कृष्ण स्थान है वहां पर भगवान राम और सीता के रूप में जो भगवान कृष्ण है वो दर्शन देंगे, क्योंकि माना जाता है कि जब त्रेता युग था, जब भगवान राम आए थे और उन्हीं के अवतार के रूप में जो है जब द्वापर आया था तो भगवान कृष्ण जन्म लिया था। तो आज जो भगवान कृष्ण है उसी रूप में दर्शन देंगे और जो भक्त अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं उसी के लिए आज ब्रज के अन्य मंदिरों में भी, तमाम जो मंदिर हैं उनमें भगवान कृष्ण का श्रृंगार भगवान राम के रूप में कराया जाएगा। आज भगवान कृष्ण जो है बांसुरी को छोड़ेंगे, धनुष धारण करेंगे, तीर और तरकश को धारण करेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो राधा रानी जो है वो सीता माता के रूप में दर्शन देंगे। तो जो भी भक्त यहाँ पर आएगा उसको
कृष्ण और राम दोनों के एक साथ दर्शन होंगे। ये बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा जब मंदिरों पर जाने के बाद भगवान कृष्ण के रूप को जो है भक्त राम के रूप में देखते हुए नजर आएंगे। जी नितिन, ये अपने आप में एक इतिहास है, ये अपने आप में एक बहुत ही विशेष दिन है आज का, जब योग योगेश्वर श्री कृष्ण जो सुदर्शन चक्रधारी हैं, जो बांसुरी बजाते हैं, जो मधुर धुन से मथुरा वासियों को, पूरी दुनिया को आनंदित करते हैं, आज वो धनुर्धारी बनेंगे, राम लला के रूप में विराजमान होंगे। आज भगवान श्री राम के रूप में वो विराजमान होंगे, क्योंकि उनका जो बाल स्वरूप है वो अयोध्या में स्थापित होगा और राधा रानी सरकार आज मां सीता के रूप में विराजित होंगी। जैसा नितिन बता रहे हैं, आज का जो दर्शन है वो यूं भी विशेष होगा, क्योंकि आज के दिन ऋतु त्रेता और द्वापर 2 युगों का दर्शन कर सकेंगे मथुरा में जो श्रद्धालु मंदिर में माथा टेकेंगे। और इस बीच कुछ तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा दें। ये आज के अनुष्ठान से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं और आज के अनुष्ठान में जिस तरह का आज की भव्यता है, उस भव्यता से जुड़ी हुई जो कलश है आप देख रहे हैं वो इसी अनुष्ठान का हिस्सा है। वैदिक मंत्रोच्चार होंगे और लंबा एक पूरा ये प्रोसेस होगा, ये पूरी विधि होगी ऋतु। और प्राण प्रतिष्ठा के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे विग्रह होते हैं प्रभु के जिनके की प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यहां बाल स्वरूप में भगवान श्री राम को विराजमान करना है, इसलिए यह प्राण प्रतिष्ठा और भी विशेष हो जाती है। अब ये देखिए आशीष कि जनवरी के महीने में शीतलहर होती है, पर इस बार राम लहर नजर आ रही है। और दीपावली चूंकि नवंबर में मनाई जाती है, पर आज दीपावली मनने जा रही है और उत्साह आप देखिए कि सुबह से ही, मैं तो ये समझती हूं कि रात से ही लोग शायद रात भर सोए भी नहीं होंगे, इंतजार कर रहे होंगे कि कब आज का दिन आएगा, कब सुबह होगी और प्राण प्रतिष्ठा को वो देख पाएंगे, आज के दिन को वो देख पाएंगे। इतने सालों का जो संघर्ष है, इतने सालों का जो इंतजार है वो खत्म होगा और आज राम की भक्ति में डूबे हुए लोग नजर आएंगे। और ये तस्वीरें देखिए, मैं देख पा रहा हूं इस वक्त अनूप हमारे सहयोगी दिखाई दे रहे हैं, हालांकि पता नहीं उन तक आवाज पहुंच रही है नहीं, लेकिन उत्सव शुरू हो चुका है, रामोत्सव मनाया जा रहा है और इस रामोत्सव में हर कोई हिस्सेदार बन रहा है। कोई प्रतिभागी है, कोई दर्शक है, कोई श्रद्धालु है, तो कोई राम नाम जप करके राम से जुड़ रहा है। हर कोई आज राममय है। राम जो कि 2 अक्षर का नाम है, लेकिन जिसमें पूरा ब्रह्मांड, पूरी आकाश गंगा समाहित है और ऐसे कितने अनंत ब्रह्मांड के जो रचयिता हैं, आज उनके राम अवतार के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो आप इसमें कोई शंका का कोई स्थान नहीं रह जाता कि आज का दिन कितना विशेष है। और उसके बाद भी अगर उससे अलग हम इसके संघर्ष को देखें कि कितना लंबा संघर्ष करना पड़ा इसके लिए उन सभी भक्तों को, सनातनियों को, जिन्होंने एक लंबा संघर्ष किया भगवान श्री राम के उस पवित्र धाम को तोड़ने वाले आताताइयों के खिलाफ जो संघर्ष था, वो संघर्ष आज पूरी तरह से सफल हो रहा है और यह उनको संदेश है कि अब राम युग आ गया है। तो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को ऋतु दिखाते चलें। देखिए कितना भव्य ये नजारा है और उत्सव में, उल्लास में नृत्य करना, झूमना, गाना, नाचना, ये बड़ा ही स्वाभाविक, बड़ा ही सहज हो जाता है। अब सब भावों में से भक्ति भाव को जो प्रकट करने के तरीके होते हैं, उसमें एक ये भाव भी है कि आप अपने प्रभु को रिझाने के लिए, अपने प्रभु को मनाने के लिए, अपने प्रभु को प्रभावित करने के लिए, अपनी भक्ति दिखाने के लिए नृत्य करके दिखाएं। और दिन भर ही ऐसे कार्यक्रम चलते रहेंगे। सांस्कृतिक मंच जो है अलग अलग तरह के तैयार किए गए हैं, अलग अलग तरह की प्रस्तुतियां तैयार की गई हैं। दिन भर ही हमें ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। और अब जो है चूंकि कपाट खुल चुके हैं, उसके बाद एक एक करके सारी चीजों की शुरुआत होती जा रही है। नाच गाना तो है ही है, राम कथा का भी आयोजन किया गया है और सहयोगी युगल भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे, बात करेंगे ननिहाल में आखिर किस तरह की तैयारियां हैं और कितना उत्साह है। युगल, आखिर वहां पर कैसा उत्साह नजर आ रहा है, ननिहाल कैसे सज चुका है और दीपावली वहां पर कैसे मनाई जा रही है, जरा वो भी तस्वीर दिखाइए। हाँ, हेलो हेलो हेलो। सजाया गया है और ये तस्वीर बता रहा है कि किस तरह से यहाँ के लोगों में राम भक्ति को लेकर के उत्साह है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ को माता कौशल्या का ननिहाल कहा जाता है और यहाँ एक विशेष समुदाय रहता है और
ये पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर राम नाम का मेला रखता है, राम नामी मेला। एक ऐसे समुदाय है जो राम भक्ति में हमेशा ओतप्रोत रहते हैं और उनके पूरे शरीर के हर अंग में रोम रोम तक राम राम लिखा हुआ रहता है। छत्तीसगढ़ में अगर राम की भक्ति की बात करें तो छत्तीसगढ़ एक अनूठा भक्त यहाँ पर रहते हैं और आप देख सकते हैं राम मंदिर पूरे जयकारा के साथ गूंज रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर विधि विधान से पूजा अनुष्ठान है, वो कार्यक्रम है, वो लगातार चल रहे हैं और लोग लगातार जो भक्त हैं आ रहे हैं, जा rहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं आ रहे हैं। मंदिरों के पट जैसे ही खुलते हैं राम मंदिर में जयकारा है, नारा है, वो लगता है। और इस तरह से आज किस तरह से आप अनूप हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। अनूप, आज के कार्यक्रम को लेकर, आज के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आप इस वक्त कहां पर हैं और क्या तस्वीरें विशेष हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, आपको बता दूं कि अयोध्या के राम पथ पर अभी हम मौजूद हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्साह है। अगर ये पूरी जो ये सड़क है सीधे राम मंदिर जाती है और सुबह से ही हमने देखा कि यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, जो राम भक्त है, वो पहुंच चुके हैं। जहां तक शेड्यूल की अगर हम बात करें तो सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या धाम पहुंच जाएंगे और उसके बाद 10:55 में वो राम मंदिर परिसर में पहुंचेंगे और वहां पर लगातार उनका कार्यक्रम है, जप होगा, श्रमजीवियों से मुलाकात होगी और 12:05 से लेकर 1 बजे तक ये शुभ मुहूर्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, यानी कि जिसका वर्षों से इंतजार था सभी भारतीयों को, करोड़ों भारतीयों को, वो जो दिन है वो पूरा होने जा रहा। लेकिन इससे पहले कई लोग हैं जो सुबह से यहाँ डटे हुए हैं, उनसे सीधे आपकी बातचीत कराते हैं। ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और सुबह से आपको मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले नमस्कार और जय श्री राम। मैं राधा प्रजापति बुंदेलखंड झांसी से हूँ। ये हमारे सारे कलाकार हैं और हमारी जो विधा है यहाँ पर जो हम लोग प्रस्तुति देंगे, हमारी विधा राय नृत्य की आज हम लोग प्रस्तुति देंगे। तो हम लोग को बेहद खुशी है कि राम जी आज पधार रहे हैं अयोध्या में और हम लोग उनके आने की खुशी में यहाँ पे अपने जितने भी कलाकार हैं वहाँ पे अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पूरे जो राम भक्त हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ये बताइए कि आप कहाँ से यहाँ आए हुए? जिला एमपी से। देखिए एमपी से आए हुए हैं। क्या आप प्रस्तुत करने वाले कुछ हमारे दर्शकों को आप दिखाएंगे? राम धुनी, आज राम धुनी चलेगी। शुरू करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम श्री राम जय